गुड इवनिंग क्लास। होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। फाइव पीपल हैव मार्क्ड देयर अटेंडेंस। यस, सो अब हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्लास 7 का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, और क्लास 8 का हम पढ़ेंगे इंडिसेस एंड क्यूब रूट। ओके, तो इससे पहले पिछली क्लास में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। ओके, सो यस, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम देखने वाले हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद हम आगे की और टॉपिक पे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल 24 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप ऐसे करोगे। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसकी दो फैक्टर होती है, 1 एंड 8। तो 24 कौन ऐसी नंबर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर जिससे डिविजिबल है, तो इट इज 2। तो 12 2 जा 24, अगेन 12 इज डिविजिबल बाय 2, अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, नाउ अब ये 3 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, राइट। इससे आगे अब हम इससे नहीं जाएंगे। तो हमें 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मीन्स आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो, इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 2 2 एंड 3। ओके, तो सारी नंबर्स यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 36 का। तो 36 सबसे छोटी ऐसी एक नंबर आपको ढूंढना है जिससे 36 क्या होगी, डिविजिबल होगी। ओके, तो 1 से डिविजिबल है, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ओके सॉरी, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 18 जा 36, फिर 18 इज डिविजिबल बाय 2, तो 9 2 जा 18। अब 9 यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 2 के बाद 3 से देखेंगे तो 3 से 3 टाइम्स में ये डिविजिबल है। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, मीन्स ये इस साइड में जितने क्वांटिटी आ रहे हैं उसे आपको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ओके, तो मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब आपको उस नंबर को लिखना है प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ओके, सो इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं एचसीएफ। ओके, एचसीएफ अभी हम
HCF फाइंड करने वाले हैं 24 और 36 की। ओके, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ये जो आप देख रहे हो ये 24 की फैक्टर है, इसी तरीके से ये भी 36 की फैक्टर है। ओके, तो दोनों में हम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी चीजें कॉमन है। सो 2 इज कॉमन एंड 2 इज कॉमन। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक और 2 यहाँ पे कॉमन है एंड दिस 2 इज ऑल्सो कॉमन, राइट। सिमिलरली अगर हम ये 2 को लेते हैं बट यहाँ पे अब 2 नहीं दिख रहा है, राइट, सो दिस 2 विल नॉट कॉमन। अब यहाँ पे एक 3 आप देख रहे हो और इस साइड में भी 2 3 है, तो हम एक 3 लेते हैं। ओके, मीन्स इस दोनों में कौन कौन सी क्वांटिटी कॉमन है, 2 अगेन 2 और फिर 3, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ये क्या है, दोनों में कॉमन है। मैंने अलग अलग कलर का यूज किया जिससे आपको पता लगे। ओके, यहाँ पे 2 एंड दिस 2। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज कॉमन इन 24 एंड 36। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का हमने HCF फाइंड कर लिया। 2 is multiplied by 2 is multiplied by 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, मीन्स 12 एक ऐसी नंबर है जिससे 24 भी डिविजिबल होगा, ओके, और 36 भी होगी। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो इसे हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से LCM ढूंढने वाले हैं। ओके, वी have to find LCM of 24 and 36। ओके, सो LCM का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया पिछले क्लास में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेबल लिखनी है 6 और 7 की, तो 6 की टेबल आप लिखोगे 12 18 24 30 36 42, 7 2 जा 14 21 28 35 42 49। ओके, तो ये टेबल लिखा। ओके, तो ये जितनी भी नंबर आपको 6 और 7 के राइट साइड में दिख रही है, these are multiple of 6 and 7। ओके, तो आपको फाइंड करनी है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन 6 and 7। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 7। तो 12 आपको 7 के टेबल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 18 आपको 7 के टेबल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 24 भी नहीं दिख रहा है, 30 भी नहीं दिख रहा है, 36 भी नहीं दिख रहा है, बट 42 हमें 6 और 7 की टेबल में दिख रही है। सो LCM ऑफ 6 and 7 विल बी 42। ओके, तो ये हम इसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से देखने वाले हैं कैसे हम LCM 24 और 36 का फाइंड करने वाले हैं। तो 24 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स आई,
और 3 1 टाइम्स आई, राइट। सिमिलरली 36 में 2 आपको 2 टाइम्स आया और 3 यहाँ पे आप देख रहे हो 3 3 भी 2 टाइम्स आए, ओके। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, 3 एंड 2, इसमें भी 3 और 2 है। तो 24 में 2 आपको 3 टाइम्स दिख रहा है और 36 में 2 आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे दिस इज ग्रेटर, तो जो बड़ी संख्या है उसे आप लोगे। सो 2 24 के केस में 3 टाइम्स रिपीट हुई है, तो वो आप एलसीएम में लोगे। अब हम फिर 3 पे चलते हैं, तो 3 24 के केस में 1 टाइम्स रिपीट हुई है, बट 36 के केस में 3 टाइम्स रिपीट हुई है, सॉरी 2 टाइम्स रिपीट हुई है, और यहाँ पे 1 टाइम्स। तो 1 इज ग्रेटर देन 2, तो हम ये वाले लेंगे, मीन्स दिस वन। और इसमें से हमने क्या लिया, 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72. So the LCM of 24 and 36 is 72 and the HCF of 24 and 36 is 12. तो ये हमने अभी सीखा, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपको घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तब आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपको तो कठिनाई होगी, डिफिकल्टी होगी, फिर आप ये वीडियोस को फिर से आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ओके। और आपके बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब हम चलते हैं एक दूसरे मेथड से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो सेकेंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन, मीन्स एलसीएम और एचसीएफ। हम आप यहाँ पे याद कर लो दैट हमें एचसीएफ क्या मिली, 12 मिली, और एलसीएम 72, किसका, 24 एंड 36 का। तो अब हम यहाँ पे, मैं अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे एक दूसरा मेथड से एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो अभी जो हम एलसीएम फाइंड करने वाले हैं 24 और 36 का, हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने वाले हैं और एचसीएफ भी, ओके। सो दिस इज फॉर एलसीएम एंड दिस इज फॉर एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हमें क्या फाइंड करनी है, 24 और 36 की एलसीएम फाइंड करनी है। तो आप 24 36 को ऐसे लिख दोगे, ऐसा बनाना है आपको। फिर सो आप देख रहे हो 24 के लास्ट में 4 है और 36 के लास्ट में 6 है, तो 24 और 36 2 से डिविजिबल है, 12 2 जा 24, 18 2 जा 36, ओके। फिर आपको ये बॉक्स जैसा बनाना है, राइट। फिर 12 एंड 18 ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, ओके। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा डैट अब हमें कौन सी नंबर यहाँ पे मिली है, वी हैव 6 एंड 9। तो 6 यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, बट 9 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके। 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ओके। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 3 आ रही है, और 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, जब इस बॉक्स में आपको प्राइम नंबर आ जाए तो आप वहां पे जा करके रुक जाओगे, राइट, या 1 1 जैसा आ जाए देन यू विल स्टॉप। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे LCM of 24 and 36 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2 into 3, 2 into 2 into 3 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 2 2 जी 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 72। क्या ये हमने जो पिछले केस में प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें जो एलसीएम की आंसर मिली 72, और अभी हमने ये वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड से हमने, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। ओके, एलसीएम फाइंड करने की इस मेथड को हम बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। आपसे बहुत सारे लोगों को पहले से भी ये आती होगी, तो आप ये वर्टिकल अरेंजमेंट आप सीखे होंगे, आपको एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं दैट फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम निकालनी है। वर्टिकल अरेंजमेंट अगर दी हुई रहेगी तो आपको इस तरीके से एलसीएम निकालनी है। अब हम 24 और 36 का एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो छोटी संख्या क्या है 24 और 36 में, ऑब्वियस 24 इज स्मॉलर देन 36। तो जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे आपको 24 इस साइड लिखनी है और 36 बीच में लिखनी है। सो 24 1 जा 24, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगी 12, राइट। और फिर अब आपको क्या करनी है सेकेंड स्टेप में, अगेन यू हैव टू, अब यहाँ पे ये 24 के यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, सो 12 2 जा 24, तो यहाँ पे 0 आ गई, 24 माइनस 24 इज 0। सो आपका HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, सो HCF of 24 and 36 is equal to 12। ओके, सो हम देखते हैं पिछले केस में हमें क्या 12 आया था, तो इस केस में भी हमें HCF क्या आई 12 आई। तो प्लीज नोट डाउन दिस टू योर नोटबुक। इसके बाद एक और एग्जांपल हम एलसीएम और एचसीएफ का हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, इट इज 7:19, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, इसे नोट डाउन आप कर लीजिए। और आपको घर पे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस बनाने होंगे, तभी आप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व and get the answer of LCM and HCF. ओके, तो हम एक थोड़ा इससे डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिर अपने स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, मेरे साथ आप भी नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट वेट। यस, सो मैं आपके बुक का एग्जाम्पल लिया 16, 28 और 40।
इसकी हमें एलसीएम फाइंड करनी है। अभी हम क्या यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम, और इस साइड में हम कोई एक एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करें। ये जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वर्टिकल अरेंजमेंट में यूज कर रहा हूँ। तो 16, 28 और 40 में आप देखो सभी नंबर इवन नंबर है, तो 2 से ये डिवाइड हो गए। 2 8 जा 16, 14 2 जा 28, 20। फिर आप क्या देख रहे हो, 8, 14, 20, तीनों क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसके अंत में यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होती है, उसे इवन नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होती है। तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अब आप बोलोगे सर ये 4 तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 7 का क्या करें। तो यहाँ पे अगर 3 नंबर है और 2 नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो उस 2 नंबर को आपको डिवाइड करनी है। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और जो नंबर डिवाइड नहीं हो रही है उसे आप एज इट इज, ओके, एज इट इज, जैसे का तैसा, वैसे आप नीचे में लिख दोगे। अब आप लास्ट स्टेप में क्या देख रहे हो, 2, 7 और 5, ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर। मैंने आपको पिछले क्लास में 1 to 50 के बीच में जितनी प्राइम नंबर होती है वो मैं लिखाया था, और आपको याद भी होने चाहिए। 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7। ओके, सो 2, 5, 7 इज प्राइम नंबर। तो हमारा एलसीएम अब मीन्स, अब यहाँ पे हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। एंड द एलसीएम ऑफ 16, 28 and 40 will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is multiplied by 2 is multiplied by 7 is multiplied by 5. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ओके, तो 16 में लिख लिया। एंड 7 5 जा 35, ओके, तो 16 और 35 को मल्टीप्लाई करनी है। तो 16 5 जा 80, रिमाइंडर 8, 16 3 जा 42 प्लस 8 इज 16 85, 8 16 3 48, 8 54, सॉरी 500 एंड 48 8 56, ओके, 560 विल बी आंसर। ओके, LCM of 16, 28 and 40 will be 560। तो आपका होमवर्क रहा इसी नंबर का आपको LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको फाइंड करके घर से लाना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ HCF। अब हम एक HCF सीखते हैं। तो एक मैं नंबर लेता हूँ, 252 इज 252 और 144 का आपको HCF निकालना है। तो 252 और 144 में छोटा नंबर 144 है। ओके, तो 252 को 144 से आप डिवाइड करोगे, तो 144 1 जा 144, 12 minus 4 is 8, 4 minus 4 is 0, 1 minus 2 minus 1 is 1। ओके, तो अब फिर यहाँ पे 108 आए, तो इस 144 को आपको यहाँ पे लाना है। ओके, 144 को आपको यहाँ पे लाना है। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमें रिमाइंडर आया 108, और यहाँ पे हमें क्या लानी है, ये 144 को आपको यहाँ पे लाना। सो 108 1 जा 108,
तो 6 and 36 plus 8 is 144। ओके, अब फिर आपको क्या करनी है, ये 108 को 36 से डिवाइड करनी है। तो 36 3 जा 108, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो यहाँ पे आपको लास्ट में जिस क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका हो जाएगा HCF। सो द HCF ऑफ 144 and 252 is 36। तो HCF का मतलब यह हुआ 144 और 252 को मीन्स 36 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो 144 और 252 को डिवाइड करती है, मीन्स ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, वैसे इसको 2 भी एक फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करती है, बट 36 इज हाईएस्ट। सिमिलरली अगर आप 16 का टेबल लिखो, 28 का टेबल लिखो और 40 का, तो 560 पहला नंबर आएगी जो तीनों में कॉमन होगी। सो प्लीज नोट डाउन टू योर नोटबुक। It is 7:27. We will start the discussion of class 8 at 7:30। 7:30 में हम क्लास 8 का हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो क्या आपका चैप्टर LCM एंड HCF का था, तो हमने LCM और HCF दो मेथड से निकालना मैंने आपको बताया। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा LCM के केस में इसे हम बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट और इसे हम बोलते हैं HCF को लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए हम आपके बुक पे चलते हैं। सो आपको क्या सॉल्व करनी है। यस, दिस इज योर चैप्टर LCM, HCF एंड LCM। ये सारे डिफिनीशन आप घर पे पढ़ोगे। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये आप पढ़िएगा। प्रैक्टिस सेट 10 मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था सॉल्व करने के लिए। ओके, ट्विन प्राइम नंबर का डिफिनीशन आप पढ़ लेना, मैं आपको शायद नहीं बता पाया। फिर प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो ये मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट बताया। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इस तरीके की होती है, यहाँ पे ट्री के माध्यम से आपको बताई गई है। ओके, तो ये जैसे 20 है तो 20 को 2 into 10 लिखते हैं। ओके, तो 2 एज इट इज रह जाएंगे और 10 को हम लिखेंगे 2 into 5, तो 20 को 2 into 2 into 5 ऐसे लिखते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड होती है वर्टिकल मेथड। ओके, 40 की आपको फैक्टर्स फाइंड करनी है, वह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे दिखाया गया। प्रैक्टिस सेट 11 में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इन सारे नंबर्स का करना है। फिर उसके बाद HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD भी बोलते हैं। ओके, तो HCF मैंने आपको दो मेथड से बताया। ये एग्जांपल ऐसा हमने बताया आपको, ये एग्जांपल हमने आपसे डिस्कस किया। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 12 ऑल्सो। आपका होमवर्क प्रैक्टिस सेट 12 भी रहा। LCM, तो LCM की दो मेथड होती है। पहला इस तरीके की प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट, राइट। सो इस दो मेथड से हम LCM फाइंड करते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया जाता है आपको और LCM दी जाती है तो आप HCF फाइंड कर सकते हो। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज 1280, तो ये क्वांटिटी दी गई है आपको। ओके, लेट मी इरेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज 1280, दो नंबर का प्रोडक्ट 1280 दिया गया है। एंड
ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 4 मीन्स GCD 4। तो GCD 4 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1280। तो 4 क्या जाएगी, RHS में जाएगी, 1280 डिवाइडेड बाय 4, तो LCM क्या हो जाएगी 320। सो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड आपके प्रैक्टिस सेट 14 में क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 भी है 6 भी, ओके। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 765 एंड HCF इज 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, HCF 3 है, LCM हमें फाइंड करनी है, प्रोडक्ट 765, तो LCM इज इक्वल टू 765 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 255 विल बी LCM। सो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ऑल द प्रैक्टिस सेट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्लास टॉपिक ऑफ क्लास 8। क्लास 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिसेस एंड इंडिसेस एंड क्यूब रूट। क्लास 8 के स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप हैंड रेज करिए। ओके 3 स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के डिस्कशन। ओके तो क्लास 8 का इंडिसेस एंड क्यूब रूट आपको पढ़नी है, और मैंने आपको पिछले क्लासेस में कुछ बेसिक्स चीजें बताया था। ओके तो मैं अभी आपके व्हाइट बोर्ड पे फॉर्मूला यहाँ पे, द टॉपिक इज इंडिसेस एंड क्यूब रूट, ये आपका टॉपिक है। ओके आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। a to the power m is multiplied by a to the power n is equal to a to the power m plus n, a to the power m divided by, मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करिए, आई विल इरेज a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n, a into b to the power m is equal to a to the power m into b to the power m। a to the power क्या होती है, a to the power 0 अगर हो तो 1 मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 अगर आपको दिखती है तो वो 1। अगर पावर माइनस है तो आप उसे इन्वर्स करके उल्टा करके लिख सकते हो। अगर a to the power m है और इसका भी पावर कुछ n है तो आप इसे लिखोगे a to the power mn। सिमिलरली a बाय b टू दी पावर m है तो इसे आप लिखोगे a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m। तो मैं सभी का एक एक आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आपको ये टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है तो आपको क्लास 7 का सारा टॉपिक मीन्स इंडिसेस का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके 2 to the power 5 is divided by 2 to the power 4, 2 into 3 to the power 3, 5 to the power 0, 2 to the power -1, 2 to the power 3, to the power 5, 5 by 6 to the power 5। तो इसे हमें इस फॉर्मूला में बिठाना है। ओके a to the power m, a to the power n, राइट। सो a और a मीन्स
यहाँ भी a है और यहाँ भी है, यहाँ पे 2 2 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी a टू द पावर m प्लस n। सो 2 टू द पावर 3 प्लस 4 इज 7। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n है। तो a यहाँ पे 2 है, m इज 5, n इज 4। तो 5 माइनस 4 इज 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। a इंटू बी टू द पावर m, यहाँ पे भी a इंटू बी टू द पावर m है। तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m is multiplied by b to the power m। ओके, a टू द पावर 0, तो 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो आप उसे 1 लिख दोगे। यहाँ पे क्या है a टू द पावर माइनस m, किसी नंबर का पावर क्या है नेगेटिव है, तो आप उसे उल्टा करके लिख दोगे 1/2 टू द पावर 1। ओके, a टू द पावर m टू द पावर n। ओके, यहाँ पे a टू द पावर m टू द पावर n। ओके, तो a की पावर क्या हो जाएगी m इंटू n। यहाँ पे a क्या है 2, मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 5, सो 2 टू द पावर 15। अब यहाँ पे आखिरी क्या है a बाई बी टू दी पावर m। सो ये क्या हो जाएगी a टू दी पावर m। यहाँ पे ये जो लिखा है a बाई बी टू दी पावर m के फॉर्म में लिखा है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो 5 टू दी पावर 5, 6 टू दी पावर 5। ओके, तो ये जो आपने फॉर्मूला इससे पहले पढ़े थे, तो ये उस फॉर्मूला के बेसिस पे ये सारे फॉर्मूलाज हैं। मैंने सबका एग्जाम्पल एक एक दिया, जैसे a टू द पावर m इज मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, इसका ये एग्जाम्पल है, इसका ये एग्जाम्पल रहा। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। a बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। सो प्लीज नोट डाउन टू योर नोटबुक। ये सारी चीजें आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको अगर अगर आप भूल रहे हो तो प्लीज गो थ्रू द बुक ऑफ क्लास 7, या आप क्लास 7 की वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, आप वहां से जा करके देख सकते हो। सो प्लीज नोट डाउन एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए 5 टू द पावर क्यूब 2 टू द पावर 2 is divided by 10, तो इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। इट इज 7:39, 2 मिनट का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ। 5 क्यूब is multiplied by 2 square divided by 10। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ। 5 क्यूब को हम लिखते हैं 5 क्यूब का मतलब हुआ 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 5 जा 10। ओके, मीन्स ये जो यहाँ पे मैंने दिया उसको मैं सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिखा। सो 1 5 एंड 1 5 विल कैंसल, 1 2 एंड 1 2 विल कैंसल। तो ऊपर में हमारे पास क्या बचा 5 is multiplied by 5 is multiplied by 2।
5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लास 7th में पढ़नी थी। ओके, so please go through the topic of class 7. Okay, so now let us discuss square root. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 की स्क्वायर क्या है? 49। ओके, तो हम क्या करेंगे? अगर हम दोनों तरफ रूट का मतलब होता है मीन्स पावर 1/2। रूट ए का मतलब ए टू द पावर 1/2। ओके, तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ रूट डाल दिया। ओके, तो रूट का मतलब मैंने क्या बताया? 1/2। तो 2 to the power 1/2 और 49 को क्या लिखोगे? 7 स्क्वायर। ओके, सो अगेन 2 कैंसल, सो 7। और ये 7 स्क्वायर क्या हो जाएगी? इस साइड में 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 7 इज इक्वल टू 7। ओके, मीन्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/2। इसी तरीके से अगर ए टू द पावर 1/3 दे दिया जाए मीन्स ये फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 आपको आती है। 3 to the power 3 27 आती है। ओके, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 क्यूब इज इक्वल टू 9, 5 to the पावर 5, छोटा नंबर में कोई लेता हूँ, 2 to the power 5 is I think 32। ओके, तो 2 स्क्वायर को आपने क्या लिखा? 4। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के ऊपर में मैं क्या डालूं मीन्स 4 को मैं क्या करूं कि ये 2 स्क्वायर हो जाए। ओके, ओके, सो 4 को आप क्या लिखते हो? 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम कोई नंबर में अगर जैसे 2 टू दी सॉरी इसी तरीके से हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 3 to the power 1/3 भी लिख सकते हैं। ओके, 2 to the power 1/5 भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे हमने इस साइड किसी नंबर के ऊपर पावर को इंटीजर लिखा तो इस साइड हमने पावर को फ्रैक्शन में लिखा। ओके, तो 4 to the power 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को हम लिखेंगे 2 to the power 2 और इसकी पावर क्या है? 1/2। तो 2 to the power 2 इंटू 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गए एंड यू विल गेट 2। सिमिलरली 3 to the power 1/3 कैन बी रिटन एज, ये 3 to the power 1/3 की जगह पे मैं आपको यहाँ पे मैं ये गलती कर दिया, 3 क्यूब क्या होती है? 27 होती है, मैं गलती से 9 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे 27 की पावर हमने क्या लिया? 1/3। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो?
3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 3 कितनी बार आ रही है? 3 3 टाइम्स आ रही है। ओके, सो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एज 3। सिमिलरली 32 की पावर 1/5 मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। 32 की पावर क्या है यहाँ पे? 32 की पावर है आपको 1/5 दिया गया है। तो 32 को आप क्या लिखते हो? 2 टू दी पावर 5। यहाँ पे हमने देखा था, राइट। सो 32 को हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 5। ओके, तो ये 32 और ये 32 बराबर है, बट हमें यहाँ पे 1/5 भी लिखनी है, तो ये इक्वल हो गए। सो 2 टू दी पावर 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ये 5 और 5 कैंसिल हो गए और हमें क्या मिला? 2 मिला। ओके, सो इस तरीके से मीन्स ये हमने क्या किया? फ्रैक्शन वाले रूट के बारे में मैं आपको बताया। अब मैं आपके बुक पे चलता हूं। दिस इज प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। सो फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो फिफ्थ रूट ऑफ 13 को आप लिखोगे 13 टू द पावर 1/5, और आप इसे लिख सकते हो ये 13 और यहाँ पे रूट के अंदर में 5। ओके, सिमिलरली सेवंथ रूट ऑफ 30, तो 30 की पावर क्या हो जाएगी? 1/7। रूट का मतलब पावर फ्रैक्शन। इसी तरीके से nth रूट ऑफ a, तो इसे हम क्या लिखेंगे? सेकेंड रूट ऑफ 49। इसे क्या लिखेंगे आप? सेवंथ रूट ऑफ 6, राइट। यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल्स भी दी गई है, जैसे 128 टू द पावर 1/7, तो सेवंथ रूट ऑफ 128, राइट। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस 3.1 कर लेना। मैं 4 क्वेश्चन तो बता ही दिया आपको। नाउ लेट अस सी प्रैक्टिस 3.2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज आएगा a टू द पावर m/n। सो जैसे यहाँ पे आपको 225 टू द पावर 3/2, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ओके, क्यों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है? क्योंकि इससे पहले आपने देखा 225 की पावर 1/2 को आप लिख सकते हो सेकेंड रूट ऑफ 225, बट यहाँ पे 225 के ऊपर में पावर है, तो यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये क्या है? 3। ये क्या है? 3। तो 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब, और 2 को बोलते हैं स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है पावर ऑफ रूट और यहाँ पे रूट ऑफ पावर। ओके, तो ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एग्जाम्पल को देखते हैं। 27 की पावर क्या है? 4 टू दी पावर 5, सॉरी 4/5। तो 27 को आप क्या लिखोगे? 27 की पावर 4, और इसे हम
1/5 करेंगे। आपने अभी पढ़ा था a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ओके, तो यहाँ पे 27 की पावर क्या है, 4/5। तो 4/5 को हम लिख सकते हैं 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो 27 की पावर 4 होगी और 1/5 होगी इसकी ऊपर में। ओके, तो दिस इज, यू कैन राइट इट एज, ये क्या है 5, तो फिफ्थ रूट ऑफ पावर कितनी है, फोर्थ, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 27। ओके, पहले आपने रूट लिखा, क्योंकि रूट क्या है, मीन्स रूट का वो फ्रैक्शन वाला, राइट, ये फिफ्थ है और पावर यहाँ पे 4 दिख रहा है। ओके, सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हो डैट 27 टू द पावर 4/5 को आपने इस तरीके से लिखा, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे इसे फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट, पहले ये पावर आए, फोर्थ पावर, किसका फोर्थ पावर, इसका 27 टू द पावर 1/2, सॉरी 1/5। तो फिफ्थ रूट ऑफ 27 कैन बी रिटन एज 27 टू द पावर 1/5 और फोर्थ पावर, इसका मतलब हुआ इसके ऊपर ये पावर 4 आए। तो ये सारी चीजें आप घर पे जाके बुक से पढ़ के फिर से समझने की कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस करिएगा। ओके, तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके, मैंने आपको 2-3 बस एग्जाम्पल दिया, जब तक आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट 3.3। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 में आपको ये क्यूब रूट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको 512 की आपको क्यूब रूट फाइंड करनी है। क्यूब रूट का मतलब किसी भी नंबर का पावर 1/3। तो 512, ये माइनस को अभी हम नहीं कंसीडर करते हैं, और 512 को आप लिख सकते हो 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512। ओके, 8 का क्यूब होता है 512, आपको क्यूब भी याद रखनी होगी। ओके, जैसे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 8 क्यूब, जैसे यहाँ पे 5112 है। ओके, सो ये आपको 1 से 10 तक का क्यूब भी आपको याद रखना होगा। सो 512 की क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 आए, तो माइनस में लगा दिया, तो माइनस बाहर में लगते हैं, 8 3 टाइम्स रिपीट हुए तो 3, और हमें क्यूब रूट फाइंड करनी है, मीन्स 512 की पावर 1/3। तो 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 कैंसल। सो क्यूब रूट ऑफ -512 इज 8। ओके, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो, जैसे 27 125 का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब हुआ 27 डिवाइडेड बाय 125 की पावर 1/3। 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। ये वाले टेबल का आप हेल्प ले सकते हो, टू द पावर 1/3
इसे आप लिख सकते हो 3 to the power 5 to the power 3 into 1/3, ये 3 कैंसल हो जाएगा एंड यू विल गेट आंसर एज 3/5। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 आपको घर पे सॉल्व करने हैं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कठिनाई आ रही है तो आप क्लास 7th के बुक लेके इंडिसेस एंड सर्ट्स की क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। आज मैं आपके क्वेश्चंस नहीं लूंगा बिकॉज आई हैव वन मोर क्लास। प्लीज लीव द क्लास।